हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 65 में। और हर बार की तरह हम भी शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो इस पूरे हफ्ते गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 सुर्खियों में छाई रही और इस मूवी से रिलेटेड कई सारे न्यूज़ हैं। सबसे पहली तो ये कि वॉल्यूम 3 के अर्ली रिव्यूज सामने आए हैं उसके यूरोपियन प्रीमियर के बाद, और सारे क्रिटिक्स ने इस मूवी को ब्रिलियंट कहा, ग्रेट कहा, कुछ ने तो इसे डार्केस्ट और मोस्ट इमोशनल मूवी ऑफ एमसीयू कहा और कुछ ने इसे बेस्ट मूवी आफ्टर एंड गेम ही कह डाला। अब इन रिव्यूज से जिन्हें जो जो कंक्लूड करना है कर लो यार, मैं कुछ नहीं कहने वाला, मूवी देखकर ही बात करेंगे। अगली खबर आई कि वॉल्यूम 3 पहली मूवी होगी जिसमें अनसेंसर्ड एफ बॉम्ब यूज किया जाएगा और ऐसा पीटर क्विल करता हुआ नजर आएगा। एंड इस सीन की क्लिप भी रिलीज की गई है और ये बाकायदा मूवी में होगा भी। साथ ही इंस्टाग्राम पर बात करते हुए मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने बताया कि मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे, तो एंड तक तशरीफ टिका कर बैठे रहना गाइस। अगली अपडेट आई कोलाइडर की तरफ से और वो ये है कि मूवी में लाइला को वॉइस देने के लिए लिंडा कार्डेलिनी को लाया गया है और ये वही है जिन्हें आप सब लॉरा बार्टन के रोल में पहले भी देख चुके हैं। वहीं दी हॉलीवुड रिपोर्टर को जो सल्डाना ने बताया कि वो गमोरा के रोल को ऑफिशियली गुड बाय कह चुकी हैं, यानी कि वॉल्यूम 3 के बाद हमें एमसीयू में जो एज गमोरा नहीं दिखने वाली, ये अब ऑफिशियल हो चुका है। वहीं गेम्स रडार प्लस के साथ इंटरव्यू में जो ने बताया कि वो गमोरा के रोल को अलविदा कह रही हैं, बट वो चाहती हैं कि गमोरा का रोल आगे बने रहे और एमसीयू किसी नई एक्ट्रेस को ले आए गमोरा के लिए। अब भैया इतने ताम झाम में गमोरा के रोल के साथ क्या होता है वो तो समय ही बताएगा, बट अभी के लिए जो गमोरा को अलविदा कह चुकी हैं। अब मार्वल की फाइनल प्रेस रिलीज में ड्रैक्स के एक्टर डेव बटिस्टा ने बताया कि मूवी में कई सारे कैमियोज होने वाले हैं। अब ये कैमियोज कौन होंगे कोई नहीं जानता। जेम्स गन ने भी पहले थॉर और स्टार फॉक्स के कैमियो से इनकार कर दिया है, बट उन्होंने भी कहा था कि मूवी में ढेर सारे कैमियोज होंगे, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब हमें एमसीयू में कौन दिखने वाला है। साथ ही वैरायटी के साथ बात करते हुए मैंटिस की एक्ट्रेस पॉम क्लीमेंटिफ ने बताया कि वो डीसीयू ज्वाइन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जेम्स गन से उनकी बात हुई है, बात आगे बढ़ी भी है, एक कैरेक्टर उन्हें ऑफर भी किया गया है और वो उस कैरेक्टर को लेकर काफी एक्साइटेड है, बट पॉम ने उस कैरेक्टर को डिस्क्लोज नहीं किया है कि उन्हें कौन सा रोल ऑफर हुआ है। तो ये सारे अपडेट्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से थे। अब चलते हैं दूसरे अपडेट्स की तरफ। तो विवादों में घिरे जॉनथन मेजर्स की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनकी गर्लफ्रेंड जिसने केस किया था वो क्वांटुमेनिया के प्रोडक्शन क्रू का हिस्सा थी। ग्रेस जबारी नाम की इस लड़की का नाम क्वांटुमेनिया के क्रेडिट्स में देखा जा सकता है एज मूवमेंट कोच। तो अब ये केस एक नया रुख ले लिया, कॉज अब तो यहाँ को वर्कर वाली बात भी आ गई है। अब जिस तरह इस हफ्ते गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 न्यूज में बनी रही, वैसे ही हमारा स्पाइडरमैन भी न्यूज में बना रहा और इसके भी कई सारे अपडेट्स हैं। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से कई सारे कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड हाँ, इनमें पवित्र प्रभाकर को भी कैरेक्टर पोस्टर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। वहीं सिनेमा कॉन 2023 में एक रिकॉर्डेड मैसेज दिखाया गया जहां आयरन टेलर जॉनसन ने अनाउंस किया कि सोनी की अगली प्रोजेक्ट यानी कि क्रेवन दी हंटर आर रेटेड होने वाली है। अब ऐसा होते ही क्रेवन की मूवी पहली स्पाइडरमैन से जुड़ी प्रोजेक्ट होगी जो कि आर रेटेड होगी। अब उसी सिनेमा कॉन में क्रेवन के ट्रेलर को भी दिखाया गया जहां ये कंफर्म हो गया है कि मूवी में राइनो भी होने वाला है। सीन कुछ ऐसा था जहां एक इंसान क्रेवन से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता वो मुझे राइनो क्यों कहते हैं, और वो एक सीरम इंजेक्ट करने के बाद एक राइनो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो एक और विलन लाइव एक्शन में आने वाला है गाइस, याद रखना क्रेवन की मूवी इसी साल अक्टूबर में आ रही है। अगली न्यूज़ है कि दी हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए जेम्स गन ने इन्फिनिटी वॉर के ऊपर बात की। जेम्स ने कहा कि इन्फिनिटी वॉर के कुछ सीक्वेंसेस से वो आज तक दुखी हैं। उनमें से एक सीक्वेंस वो है जहां पीटर गमोरा को नहीं मार पाता जबकि गमोरा ने उसे कहा भी था। वहीं दूसरी सीक्वेंस वो है जहां टाइटन पर इमोशनल होकर पीटर थैनोस पर हमला कर देता है। जेम्स चाहते थे कि ये सीन्स ऐसे नहीं होने चाहिए थे और इस बात का उन्हें आज तक दुख है, यानी कि जेम्स भैया कुछ और चाहते थे पर मूवी में कुछ और ही हुआ। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है सुपरमैन लिगेसी से। वैरायटी से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि उनके पास सुपरमैन के रोल के लिए काफी अच्छे चॉइसेस हैं, साथ ही उन्होंने कुछ क्वालिटीज सोचे हैं जो उस एक्टर में होने चाहिए। जेम्स ने बताया कि ह्यूमैनिटी, काइंडनेस और कंपैशन होना चाहिए, साथ ही ऐसा लगे कि जिससे देखकर आप उन्हें गले मिलना चाहो।
यानी कि जेम्स गन भैया क्वालिटीज तो सारे सुपरमैन वाले गिना रहे हैं, देखना होगा कि ये चॉइस कौन होने वाला है। साथ ही जेम्स ने यह भी बताया कि सुपरमैन लेगेसी कोई कॉमेडी मूवी नहीं होने वाली। अगली अपडेट है कि सिनेमा कॉन में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का टीजर पोस्टर भी रिवील किया गया, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही इस सिनेमा कॉन में लोगों को इस मूवी का ट्रेलर एक्सक्लूसिवली दिखाया भी गया। अब कुछ अपडेट्स दी फ्लैश से, तो इस वीक दी फ्लैश का दूसरा ऑफिशियल ट्रेलर आया। वहीं जनरल जॉर्ड का रोल करने वाले माइकल शैनन ने बताया कि वो इस रोल के लिए वापस नहीं आना चाहते थे, पर जैक ने उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें दोबारा भेजा। साथ ही मूवी का पहला इंटरनेशनल पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सब के साथ ही मूवी के क्रिटिक रिव्यू भी सामने आए हैं और सभी क्रिटिक्स मूवी की तारीफ ही किए जा रहे हैं। कुछ ने तो मूवी को बेस्ट सुपर हीरो मूवी एवर मेड तक कह डाला, वहीं कईयों ने इस मूवी को इमोशनल बताया है। तो सुनने में तो मजा आ रहा है गाइस। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगली अपडेट है कि जेम्स गन ने एक और एक्टर को कंफर्म कर दिया है जो पुराने DCEU से नए DCU में जा रहे हैं, और वो है स्टीव एगी, जो जॉन इकोनॉमॉस का रोल प्ले करते हैं। तो DC से इतने ही अपडेट्स थे। अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो सिनेमा कॉन में लायंस गेट ने दी हंगर गेम्स की नई मूवी से उसकी कुछ फर्स्ट लुक्स को रिलीज किया है, जिसमें हम रेचल ज़ेगलर, पीटर डिंकलेज और बाकियों को देख सकते हैं, और वो इमेजेस आपके स्क्रीन पर हैं। वहीं इसी सिनेमा कॉन में मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकॉर्डिंग पार्ट 1 से भी न्यूज आई है, और इस मूवी के रिलीज डेट को अब 2 दिन आगे कर दिया गया है। ये अब जुलाई 12 को रिलीज होगी। वहीं सिनेमा कॉन में इसके एक नए ट्रेलर के साथ साथ 20 मिनट का एक एक्सटेंडेड वीडियो भी दिखाया गया है। साथ ही निंटेंडो यूनिवर्सल की मूवी सुपर मारियो ब्रोस अब ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर $900 मिलियन के मार्क को पार कर चुकी है। यार भाई, ये काफी बवाल चल गई। वहीं नेटफ्लिक्स ने 2 नई मूवीज अनाउंस करी है, इन योर ड्रीम्स और सेविंग बिकिनी बॉटम दी सैंडी चीक्स मूवी, और ये दोनों मूवीज 2024 में आएंगी। साथ ही एक टीजर के साथ नेटफ्लिक्स ने द विचर सीजन 3 को भी अनाउंस कर दिया है कि वो इसी समर में आ रही है। सीजन 3 2 पार्ट्स में आएंगी। पहले पार्ट में 5 एपिसोड्स होंगे जो कि 29 जून को आएगी, और दूसरे पार्ट में 3 एपिसोड्स होंगे जो कि 27 जुलाई को आएंगी। अगली अपडेट है कि सिनेमा कॉन में पैरामाउंट के प्रेजेंटेशन में दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि स्टूडियो एक एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मर मूवी बना रही है, जो कि माइकल बे वाले फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल होगी, और मूवी पूरी तरह साइबरट्रॉन को फीचर करेगी, जहां हम ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन के रिलेशन को अलग तरीके से देखेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि मूवी के कुछ कास्ट को अनाउंस भी किया गया, जहां क्रिस हेम्सवर्थ ऑप्टिमस प्राइम को वॉइस देंगे, वहीं ब्रायन टायरी हेनरी एज मेगाट्रॉन, स्कारलेट जोहानसन एज एलिटा और लॉरेंस फिशबर्न एज अल्फा ट्रायन नजर आएंगे। पर यार, पीटर कलेन सर की तो याद आएगी ऑप्टिमस के वॉइस के लिए। वहीं ये अगली अपडेट एक गुड न्यूज है। तो वायाकॉम 18 ने एक मल्टी-ईयर $multi-million कंटेंट डील साइन किया है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के साथ, जहां HBO मैक्स के सारे कंटेंट और वार्नर ब्रोस के सारे कंटेंट ऑफिशियली जियो सिनेमा पर अवेलेबल होंगे। यानी जियो सिनेमा अब ऑफिशियल डेस्टिनेशन बन चुका है इंडिया में HBO मैक्स का। साथ ही रिपोर्ट्स की माने देन वायाकॉम 18 को पर ईयर $20 मिलियन का पेमेंट करना होगा वार्नर ब्रोस को। तो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेने को तैयार रहना भाई लोग। तो गाइस, अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई का। तो वन पीस से एपिसोड 1060 का प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया है, और ये एपिसोड फोकस्ड होगी जोरो के स्वॉर्ड एन्मा के पास्ट के ऊपर। साथ ही मासामुने कुंज रिवेंज एनिमे से उसके सीजन 2 के की विजुअल्स और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। वहीं मुशोकु तेंसेई सीजन 2 से कुछ नए कास्ट को अनाउंस किया गया है, और नए कैरेक्टर डिजाइन भी रिवील किए गए हैं। अगली न्यूज है जुजुत्सु काइसन सीजन 2 से। तो सीजन 2 से कई सारे कैरेक्टर डिजाइन्स रिलीज किए गए हैं, जिनमें नानामी केंटो, मेई मेई, उताहिमे, यू हाइबारा, मासामिची यागा और कई सारे कैरेक्टर्स शामिल हैं। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब करते हैं। पीस।